हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में, साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। ये कंट्रोलेबल भी है, कन्वीनियंट भी है, बेस्ट है। फॉर्म किसकी? एनर्जी की है। और इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज़ में और सो ऑन। तो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सारी वैरायटी है कि इस तरह तरीके से हम इसे घरों में भी यूज़ करते हैं, लाइटनिंग करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, स्कूल में भी लाइटनिंग वगैरह होती है, हॉस्पिटल में भी चलती है लाइटनिंग, फ़ैन चलते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड हर एक जगह है। मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करना हो वहाँ पे इनकी नीड है। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे वो फ्लो होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं करंट को एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ये सब क्वेश्चन जो भी हैं, इन सभी के आंसर हमें इस चैप्टर में रीड करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और साथ में डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन क्या है। ये सब हम रीड कहाँ पे करेंगे? इसी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है। तो हमें पता है, हम फैमिलियर हैं इस चीज़ से कि एयर करंट और वाटर करंट के बारे में आपको पता होगा। एयर करंट और वाटर करंट के बारे में हमें पता है कि जो फ्लोइंग वाटर होता है वो कंस्टिट्यूट करता है वाटर करंट, किसमें? रिवर में। उसी तरह अगर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फ्लो करता है कहाँ पे? कंडक्टर में। एग्जांपल ले लीजिए, किसी वायर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस में है? उस कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है जिसके बीच में से करंट पास हो रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। जैसा कि टॉर्च में देखिए, हमें पता है हम क्या डालते हैं टॉर्च में? सेल डालते हैं जहाँ उसकी बैटरी होती है जो चार्ज होती है। जब उसको हम किसी प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करते हैं, उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कहाँ तक जाता है? टॉर्च तक, बल्ब तक जाता है, और वो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। हमने ये भी देखा है कि टॉर्च क्या करती है कि हमें सिर्फ लाइट देती है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं। हम तो जब स्विच ही ऑन करते हैं और टॉर्च से लाइट क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्विच क्या करता है? स्विच को तो हम जस्ट ऑन कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन चेंज करने से, उसके स्विच के ऑन करने से जस्ट कैसे लाइट ग्लो कर गई, बल्ब ग्लो कैसे कर गया? जो स्विच होता है वो क्या करता है? लिंक बनाता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है सेल के और बल्ब के बीच में। मीन्स वो सेल से लेके बल्ब तक करंट को क्या करता है? फ्लो होने देता है। एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखिए, कंटिन्यूस होता है लगातार, क्लोज होता है बंद, जो हमें तो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से चल रहा होता है, हमें नहीं पता, हमने तो जस्ट स्विच ऑन किया था टॉर्च का, लेकिन उसमें से करंट फ्लो हुआ, रास्ता क्लोज है, बाहर हमें कुछ नहीं दिखा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर सर्किट जो है ब्रोकन हो जाए किसी तरह, मीन जो स्विच है जो टॉर्च का अगर टर्न ऑफ हो जाए तो करंट क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा फ्लो होना, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मीन्स उनके बीच में जो कंडक्शन थी स्विच के कारण थी, जब वो स्विच ही ऑफ हो गया, पीछे हमने फिर से ऑफ कर दिया, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था वो भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है? इलेक्ट्रिक करंट को के बारे में हम कैसे जानते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं? कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है कि वो फ्लो कर रहा है एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर, वो भी यूनिट टाइम में। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो इन ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है। जहाँ हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं फ्लो करते हैं, रेट मीन्स कितने टाइम में। तो सर्किट्स में क्या होता है, हम मेटलिक वायर्स यूज़ करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंस्टिट्यूट करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो है वही फ्लो करते हैं, उसके कारण ही चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले टाइम पे हम नहीं मतलब उनके बारे में नॉलेज ही नहीं था। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन है वो पहले आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इतना नॉलेज ही नहीं था।
तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया जाता है था कि फ़्लो हो रहा है वहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्जेस मीन्स पॉजिटिव चार्जेस किसी सर्किट के अंदर से फ़्लो कर रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जहाँ कहा जाता था कि डायरेक्शन हो रही है, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ़्लो कर रहे हैं, और उन्हीं को क्या लिया जाता था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था कि करंट भी उन्हीं की डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो कन्वेंशनली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है का जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको क्या लिया गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम मतलब क्या लेते हैं, अभी क्या लेते हैं, कन्वेंशनली हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उससे हम अपोजिट लेते हैं किसकी डायरेक्शन के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अपोजिट, उसका चार्ज जो होता है अपोजिट होता है, मीन्स वो पॉजिटिव होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पॉजिटिव की साइड चलते हैं, ये तो नेचुरली होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव की साइड जाएंगे, तभी तो अट्रैक्ट होंगे वो। मीन्स अगर हम मानते हैं कि टोटल चार्ज, नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज क्यों लेते हैं जो फ्लो कर रहा है किसी एरिया में से, एरिया क्रॉस सेक्शन में से कंडक्टर की, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो करंट हमारा किसके इक्वल होगा, उस क्रॉस सेक्शन में करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। हमें पता चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम होता है। और वो किसके इक्वल होता है, जितने चार्ज कंटेंट होंगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में। मीन्स उसकी वैल्यू जो चार्ज की हम अगर निकालनी हो तो वो किसके इक्वल होती है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनका नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है चार्ज की, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, जिसे कहते हैं एम्पियर। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। इसे किसके नाम के साथ बाद में दिया गया, फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम के, जिनका नाम क्या था, एंड्रयू मैरी एम्पेयर, उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रखा गया है। 1 एम्पेयर जो है वो किसके इक्वल होता है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं 1 कूलम। जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं करंट की, उसे हम किस में मतलब डिनोट करते हैं, मिली एम्पेयर में। मीन्स बड़े होंगे तो एम्पेयर, यूनिट बड़ा होगा तो ठीक है एम्पेयर रख दिया। ये करंट की क्वांटिटी छोटी हो तो उसे हम लेते हैं मिली एम्पेयर में, जहाँ माइक्रो एम्पेयर में भी लेते हैं। मिली एम्पेयर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर का मतलब होता है 10⁻6 एम्पेयर। और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम नोट करते हैं, मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट का, उसे हम कहते हैं एमीटर। मीन्स एमीटर का यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे, सर्किट में। ये हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज़ में सर्किट के साथ, जहाँ से करंट को क्या करना होता है, मेज़र करना होता है। ठीक है, ये देखिए आपको ये दिखाया, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसमें आपका सेल है, आपका बल्ब है, आपका एमीटर है यहाँ पे, और प्लग की भी है। ठीक है, यहाँ पे सब चल रहा है, ये आपका सर्किट दिखाया गया है, सिस्टमेटिक डायग्राम किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक, और ये फिगर आपको शो कर रही है सिस्टमेटिक डायग्राम। नोट कीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। देख रहे हैं आप यहाँ पे करंट, देखिए पॉजिटिव से जा रहा है यहाँ पे, और कहाँ पे आ रहा है, एमीटर से होता हुआ, की से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक फ्लो कर रहा है। तो ये तो था आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, कितना चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज, आपको पता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पेयर है। अगर हमें छोटा यूनिट लेना हो तो मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे करता है, क्या चीज़ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है। चलिए हम लेते हैं करते हैं एग्जांपल लेते हैं अपना फ्लो ऑफ वाटर का। चार्जेस जो हैं वो फ्लो नहीं करते कॉपर वायर में, खुद ब खुद तो फ्लो करते नहीं, जैसा कि वाटर फ्लो करता है किसी भी ट्यूब में। ठीक है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वो फ्लो नहीं कर सकता वाटर जो आपका है खुद ब खुद। आप हॉरिजॉन्टल ट्यूब रख दो आप कोई भी, जब तक पीछे से कोई प्रेशर नहीं होगा वाटर उस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में नहीं करेगा फ्लो। हाँ, वर्टिकल रखी होगी आपने ट्यूब तो खुद ब खुद फ्लो करेगा।
अगर एक एंड जो ट्यूब का है उसे कनेक्ट कर दे किसमें, टैंक का वाटर में, जिसमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल में क्या होगा, वाटर होगा। इस तरह से कि जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों एंड्स में ट्यूब के, उसमें से वाटर फ्लो आउट होके कहाँ पे जाएगा, दूसरे एंड तक पहुँच जाएगा। प्रेशर किसका, उस वाटर का जो टैंक में रखा है, क्योंकि उसमें लेवल वाटर का बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रेशर से आपका वाटर फ्लो करेगा ट्यूब के एक एंड से दूसरे एंड तक। और उसी तरह जिस फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए कंडक्टिंग मेटल वायर में ग्रेविटी चाहिए। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, हैज़ नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है प्ले करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ओनली तब जब डिफरेंस जो होगी इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। मीन्स पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, डिफरेंस होनी चाहिए उनके इलेक्ट्रिक प्रेशर में, जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। में उस प्रेशर को, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक सर्किट के अंदर, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो डिफरेंस होती है पोटेंशियल की, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, बैटरी से, जिसमें वन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी आपके इलेक्ट्रिक सेल्स हो सकते हैं। और जो केमिकल एक्शन होता है सेल में, वो जनरेट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, जो टर्मिनल्स होते हैं सेल के, तब भी जब कोई करंट उसमें से नहीं ड्रा कर रहे हो तब भी प्रोड्यूस होता रहता है। जब सेल जो है हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग सर्किट के एलिमेंट के साथ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेट करती है, चार्जेस को मोशन में लाती है कनेक्टर के और प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट। इसको मेंटेन करने के लिए करंट को किसी इलेक्ट्रिक सर्कल में सेल को क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, केमिकल स्टोर करके रखा जाता है। आपने देखे होंगे घड़ी में भी आप क्या डालते हो, सेल डालते हो, आप रिमोट में सेल डालते हो, ठीक है। तो उस सेल को आपको एक प्रेशर चाहिए जिसके कारण आपका करंट वहाँ से क्या करेगा, फ्लो करेगा। आप उसको स्विच ऑन करते हो तो वहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, वो एक प्रेशर है। और इसके अंदर प्रेशर की कैसे होगा, ऑन कैसे होगा, सेल्स के अंदर आपका एक केमिकल होता है जो डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है आपके सर्किट के अंदर। हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कैसे कर सकते हैं, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। कितना काम होता है एक यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेने में, एक जगह से दूसरी जगह लेने तक कितना वर्क डन हुआ, उसे हम कहते हैं आपकी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। V आपकी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, W आपका वर्क डन है, तो Q आपका चार्ज है, तो V इक्वल टू W/Q आएगा। और ऐसा ही यूनिट जो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसका नाम कौन से साइंटिस्ट के नाम के बाद लिया गया है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। इनका है नाम वोल्टा, उनके बेस नाम पे ही बेस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस का सही यूनिट क्या है आपका, वोल्ट है। 1 वोल्ट जो है आपका वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, कहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर में। जब 1 जूल ऑफ वर्क जो है होता है मूव करने के लिए 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मीन्स 1 वोल्ट को डिफाइन करते हो जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करते हो क्या करने के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। याद रखिए करंट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर का, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उन पॉइंट्स के जिसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना होता है। और एमीटर को हम हमेशा सर्किट में सीरीज़ में यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आपको अंडरलाइन करके रखनी है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ना। साथ में हमारा थोड़ा सा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होती है, हमें पता है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने देखा, जो फिगर देखी थी 12.1, उसमें सेल था, प्लग की थी आपकी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स से कनेक्टिंग वायर्स थी। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट आसान रहता है ड्रा करना क्या, सिस्टमेटिक डायग्राम, जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं सर्किट के उसे हम रिप्रेजेंट कर सके सिंबल में। अब आप इतने नाम तो लिख नहीं सकते, इसीलिए उनके क्या बनाई गई होती हैं, सिंबल्स बनाई गई होती हैं, ताकि हमें ईजिली उनकी सर्किट डायग्राम बना सकें। तो कन्वेंशनल सिंबल यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, वो हमें गिवन दिए गए हैं आपके टेबल 12.1 में। देखिए कौन कौन से सिंबल, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं, ये 2 लाइन्स का,
बड़ी लाइन्स हमें शो करती है पॉजिटिव चार्ज और छोटी लाइन हमें शो करती है नेगेटिव चार्ज। जब बैटरी जब कंबाइन करते हैं ज़्यादा सेल, ये तो हो गए इलेक्ट्रिक सेल एक सेल के लिए, जब हम ज़्यादा सेल कंबाइन करते हैं तो उसी तरह बैटरी के ज़्यादा हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। अब हर के लिए ये नहीं बोल सकते ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ना, आपने क्या करना है फर्स्ट वाले को पॉजिटिव और लास्ट वाला आपका नेगेटिव होगा। प्लग की या जिसे आप स्विच बोलते हैं, जिसे आप ऑन ऑफ करते हैं, ये उसकी सिंबल है। क्लोज प्लग की कौन सी होगी, ये ऑन है जब आपने ऑन की, जब आपने क्लोज की ये उसका सिंबल है। वायर का जॉइंट, वायर को कैसे जोड़ते हो ये वो बताया गया है। वायर जब क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ये उसके बारे में डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल चाहे तो ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए। रेजिस्टर होता है जो रेजिस्टेंस का, उसके लिए ये सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है जिसे रियोस्टेट भी बोलते हैं, उसके लिए ये सिंबल है। एमीटर की सिंबल हमने आगे नोट की थी पीछे डायग्राम में, कैपिटल ए से नोट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर को वी से डिनोट करते हो, ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है। तो ये थे आज के आपके टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।